तो लेकर आ चुके हैं आप सभी के लिए यहाँ पे बिहार पुलिस की एग्ज़ाम जो होने वाली है इस बार, तो उसके लिए यहाँ पे ऑब्जेक्टिव जो है भूगोल से संबंधित ऑब्जेक्टिव यहाँ पे आप सभी को बताने वाले हैं, और हिस्ट्री का जो है उस सारे प्रश्नों को आप सभी को यहाँ बताने वाले हैं ऑब्जेक्टिव के माध्यम से। तो 10th की बोर्ड जो है उससे एग्ज़ाम जो प्रश्न जो पूछा गया है, तो उस प्रश्न को जो है वो आप सभी को यहाँ बताने वाले, जो किताब से इसको बनाया गया है। आप सेट के चक्कर में नहीं रहिए, वो प्रश्न जो है किसी में से डाल सकता है, लेकिन जो है बुक से प्रश्न बनाया गया है, ये प्रश्न जो है एकदम बुक से बनाया गया है 10th की, तो आप सभी को यहाँ पे बताने वाले हैं। तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। तो चलिए क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। संसाधन को कितने वर्गों में बांटा गया है? संसाधन जो है उसको कितने वर्गों में बांटा गया है या जा सकता है? तो ऑप्शन हो जाएगा कि 1 वर्ग में, बी हो जाएगा 2, सी हो जाएगा 3 और डी हो जाएगा 4। तो संसाधन को है ना वो 4 वर्गों में बांटा जा सकता है। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी, यानी 4 वर्गों में संसाधन को बांटा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि संसार का सबसे कीमती संसाधन क्या है? संसार में जो सबसे कीमती संसाधन है वो कौन सी है? ऑप्शन ये होता है कि जल शक्ति, बी होता है वन, और डी हो जाता है यहाँ पे, सी होता है खनिज, और डी होता है नदियाँ। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा खनिज जो है वो सबसे कीमती है, जैसे सोना, चांदी, पेट्रोलियम जैसे जो सामान जो बिकाता है वो सबसे कीमती हो सकती है। तो इसीलिए इसका राइट आंसर जो हो जाएगा सी हो जाएगा, खनिज जो है संसार की सबसे कीमती संसाधन है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि संसाधन नियोजन के कितने स्तर होते हैं? संसाधन नियोजन जो है उसके कितने स्तर होते हैं? ऑप्शन ए हो जाएगा 2, बी हो जाएगा 3 और सी हो जाएगा 4 और डी हो जाएगा 5। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वी हो जाएगा, यानी 3 जो है संसाधन के नियोजन के कितने स्तर हो जाएंगे? तो 3 स्तर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है यहाँ पे कोयला। कोयला की बात की है तो कोयला जो है वो किस प्रकार का संसाधन है? कोयला जो है वो किस प्रकार का संसाधन है? तो कोयला जो है वो किस प्रकार का संसाधन है? तो ऑप्शन ए हो जाएगा नवीकरणीय संसाधन, बी हो जाएगा नवीकरणीय संसाधन, और सी हो जाएगा जैव संसाधन, और डी हो जाएगा अजैव संसाधन। तो इसका राइट आंसर जो हो जाता है अनवीकरणीय संसाधन जो होता है कोयला जो है अनवीकरणीय संसाधन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि सौर ऊर्जा निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन है? सौर ऊर्जा जो है निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन है? ऑप्शन हो जाएगा कि मानवकृत, बी हो जाएगा पुनः प्रतियोग, और सी हो जाएगा अजैव, और डी हो जाएगा अचक्रीय। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ए, मानवकृत जो है सौर ऊर्जा जो है मानवकृत संसाधन है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि तट रेखा कितने किलो क्षेत्र की सीमा अपवर्जक आर्थिक क्षेत्रों में कहलाता है? तो ऑप्शन हो जाएगा 100 किलोमीटर, 200 किलोमीटर और 150 किलोमीटर और 250 किलोमीटर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 150 किलोमीटर जो है तट रेखा कितने क्षेत्रों में सीमा आवर्तन होते तो 150 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि लौ अयस्क किस प्रकार का संसाधन है? लौ अयस्क जो होता है वो किस प्रकार का संसाधन है? तो नवीकरणीय योग, बी हो जाएगा जैव, सी हो जाएगा प्रवाह, और डी हो जाएगा अनवीकरणीय योग। तो इसका राइट आंसर हो जाता है डी, और नवीकरणीय जो है अनवीकरणीय लौह अयस्क किस प्रकार का संसाधन था? अनवीकरणीय योग हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि ज्वारीय ऊर्जा निम्नलिखित में से किस प्रकार का संसाधन है? ज्वारीय जो ऊर्जा होती है वो किस प्रकार की संसाधन होती है? तो ऑप्शन हो जाएगा अजैव, बी हो जाएगा चक्रीय, और सी हो जाएगा पुनः पूर्ति योग, और डी हो जाएगा मानवकृत। तो इसका राइट आंसर जो होता है सी हो जाएगा, पुनः पूर्ति योग जो है वो ज्वारीय ऊर्जा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि पवन ऊर्जा किस प्रकार का संसाधन है? पवन ऊर्जा जो होती है वो किस प्रकार का संसाधन है? तो ऑप्शन ए होता है कि नवीकरणीय, बी होता है जैव, और सी होता है नवीकरणीय, डी होता है व्यक्तिगत। तो इसका राइट आंसर जो होता है वी, जैव जो होता है जैव, वो जैव जो है पवन ऊर्जा का प्रकार संसाधन जो है जैव संसाधन है। निम्नलिखित में से कौन सी प्रवहनीय संसाधन है? क्या है? प्रवहनीय संसाधन है। ऑप्शन हो जाएगी नदियाँ, बी हो जाएगा पेट्रोल, और सी हो जाएगा कोयला, और डी हो जाएगा वन। तो इसका राइट आंसर होता है वी, पेट्रोल जो है प्रवहनीय संसाधन है। कौन सी है? प्रवहनीय संसाधन जो है पेट्रोल है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है यहाँ पे, इनमें किस प्राकृतिक संसाधन का भंडार सीमित है? इनमें जो है प्राकृतिक संसाधन जो होते हैं उसको किसका भंडार जो है वो सीमित है। ऑप्शन है तो समुद्री ऊर्जा, बी होता है कोयला, और सी होता है पवन ऊर्जा, डी होता है सौर ऊर्जा। तो इसका राइट आंसर होता है वी, कोयला जो है कोयला
वो है इस प्राकृतिक संसाधन का भंडार सीमित है। कोयला जो है प्राकृतिक संसाधन का क्या है, सीमित है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि संसाधन के रूप में किसी पदार्थ को अस्तित्व किस पर निर्भर करता है। किसी संसाधन के रूप में पदार्थ जो होता है उसका अस्तित्व की बात की है तो वो किस पर निर्भर करता है, तो मूल्य पर निर्भर करता है, या मात्रा पर करता है, या उपयोगिता पर करता है, या डी पर मूल्यांकन पर करता है। तो इसका राइट आंसर होता है मात्रा। मात्रा पर जो है संसाधन के रूप में किसी पदार्थ का अस्तित्व किस पर निर्भर करता है, तो मात्रा पर। जितनी मात्रा होगी उतनी खपत होगी, जितनी मात्रा होगी उतनी बिक्री होगी, तो ये मात्रा पर निर्भर करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है यहाँ पे कि संसाधनों के विवेकपूर्ण का उपयोग प्रस्ताव किस वर्ष आया गया था। प्रस्ताव जो है वो किस वर्ष आया गया था, तो 1987 में, बी हो जाएगा 1991 में, और डी हो जाएगा 1968 में, और डी हो जाएगा 1975 में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी जो है कि संसाधन को विवेकपूर्ण उपयोग का प्रस्ताव ले आया था 1975 में, इसका उपयोग किया गया था 1975 में, विवेकपूर्ण उसका उपयोग जो प्रस्ताव किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि लिमिट्स टू ग्रोथ नामक पुस्तक किस वर्ष प्रकाशित की गई थी। तो ऑप्शन हो जाएगा 1972 में, बी हो जाएगा 1982 में, सी हो जाएगा 1975 में, डी हो जाएगा 1990 में। तो इसका राइट आंसर जो होता है डी, 1990 में जो है लिमिट्स टू द ग्रोथ नामक पुस्तक की प्रकाशित की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है यहाँ पे 1992 में रियो डी जेनेरे में कौन सा सम्मेलन हुआ था। रियो डी जेनेरे में जो है वो कौन सा सम्मेलन हुआ था। एक हो जाता है महाद्वीपीय, बी हो जाए जनसंख्या, और सी होता है जलवायु, और डी होता है पृथ्वी। तो इसका राइट आंसर जनसंख्या जो है सम्मेलन हुआ था। किसमें, तो 1992 में रियो जेनेरे में कौन सा सम्मेलन हुआ था, जनसंख्या सम्मेलन हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है यहाँ पे राजस्थान में किस संसाधन की कमी है। राजस्थान जो है एक राज्य, उसमें किस संसाधन की कमी है। ऑप्शन होता है कि सौर ऊर्जा, बी होता है पवन ऊर्जा, और सी होता है जल ऊर्जा, और डी होता है पशु ऊर्जा। तो इसका राइट आंसर जो होता है सी, यानी जल ऊर्जा का कमी है। यहाँ पे राजस्थान में जो है जल ऊर्जा जो है वो कमी है। राजस्थान में जल की जो पूर्ति होती है वो कम पाई जाती है। जल वहाँ पे कुआं से और कई प्रकार के जल निकाले जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि संसाधन होते नहीं बनते हैं किसका कथन है। संसाधन होते नहीं बनते हैं वो किसका संसाधन है, बोले कथन है। तो ऑप्शन है कि महात्मा गांधी, बी हो जाएगा जिम्मरमैन, और सी हो जाएगा अन्ना हजारे, और डी हो जाएगा मेघा पाटेकर। जब ऐसा सवाल आए तो आपको किसी वैज्ञानिक की नाम तरह आपको ध्यान में आना चाहिए। तो आप महात्मा गांधी तो बोलेंगे नहीं, जिम्मरमैन जो है ऐसे व्यक्ति जो थे उन्होंने कहा था कि संसाधन जो है होते नहीं बनते हैं। अन्ना हजारे भी नहीं बोल सकते, मेघा पाटेकर नहीं बोल सकते। तो ऐसे आपको जो वैज्ञानिक की तरह नाम होगा उन्हीं को ऑप्शन टिक करना है। संसाधन होते नहीं बनते किसने कहा था, जिम्मरमैन ने कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि आईपीसी इंटरगवर्नमेंटल पैनल ऑफ द क्लाइमेट चेंज का मुख्यालय निम्नलिखित में से किस नगर में अवस्थित है। ऑप्शन ए होता है न्यूयॉर्क में, बी होता है जेनेवा में, सी होता है बुडापेस्ट में, और डी होता है लंदन में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 18 का सी हो जाएगा। बुडापेस्ट जो है, बुडापेस्ट वो इसका मुख्यालय था। कहा था मुख्यालय बुडापेस्ट में था मुख्यालय। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है यहाँ पे स्माइल इज ब्यूटीफुल किसकी रचना है। स्माइल जो होती है वो स्माइल इन द ब्यूटीफुल किसकी रचना है। तो ऑप्शन होता है कि बुडल लैंड और आर के नारायण, सी हो जाएगा डी सुब्बा राव, और डी होगा सुबेंसर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 19 का वी हो जाएगा। आर के नारायण द्वारा लिखा गया पुस्तक है कि स्माइल इज द ब्यूटीफुल रचना है आर के नारायण द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि क्योटो सम्मेलन कब हुआ था। क्योटो सम्मेलन जो हुआ था वो कब हुआ था। ऑप्शन होता है 1996 में, बी होता है 1997 में, और डी होता है 1998 में, और डी होता है 1999 में। तो 20 का जो आंसर हो जाएगा इसका राइट आंसर, यानी 1997 में जो किया गया था, क्या किया गया था, क्योटो सम्मेलन किया गया था। क्या, तो क्योटो सम्मेलन याद रखिएगा। क्योटो सम्मेलन जो है वो किया गया था 1997 में। तो इसको याद रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि किसने कहा था कि हमारे पास पेट भरने के लिए बहुत कुछ, परंतु नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आता है आपको यहाँ पे कि किसने कहा था कि हमारे पास पेट भरने के लिए बहुत कुछ है, परंतु पेट भरने के लिए
नहीं है। ऑप्शन होता है कि सुभाष बोस चंद्र बोस ने, बी होता है लाला लाजपत राय ने, सी होता है महात्मा गांधी ने, डी होता है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने, और डी होता है पर्यावरण संरक्षण हेतु पहला विश्व शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था। तो इसका राइट आंसर बताते हैं। तो 21 का राइट आंसर जो होता है सी, महात्मा गांधी ने कहा था। किसने कहा था? महात्मा गांधी ने कहा था कि पेट भरने के लिए नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि पर्यावरण संरक्षण हेतु पहला विश्व शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था। न्यूयॉर्क में हुआ था, बी हो जाएगा जिनेवा में हुआ था, सी हो जाएगा स्टॉकहोम में हुआ था, डी हो जाएगा बुडापेस्ट में हुआ था। तो इसकी राइट आंसर जो होती है स्टॉकहोम में हुआ था। क्या हुआ था? पर्यावरण संरक्षण हेतु पहला विश्व शिखर सम्मेलन हुआ था। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप सभी को ऐसे टॉपिक से, सारे टॉपिक से प्रश्न आपको यहाँ पे करा दिए जाएंगे। भूगोल हो, हिस्ट्री हो, एसएसटी हो, साइंस हो, आप सभी को यहाँ पे कराने वाले हैं केमिस्ट्री को। तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और जिससे आप सभी को न्यू वीडियो का अपडेट मिल सके। और चैनल पर बने रहिए। आप सभी की बिहार पुलिस के लिए आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं। आप सभी को इससे 10वां का प्रश्न जो है आपको पूरी फुल याद करा दिया जाएगा, और 10 में से ही प्रश्न पूछे जाएगा और 9 से भी प्रश्न पूछे जाएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।